नमस्कार दोस्तों। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में डेमोक्रेसी, प्रोस्पेरिटी एंड पीस बहाल करने के बाद दुनिया के दूसरे देशों को थ्रेटन करना शुरू कर दिया है। जो देश आज के समय ये सोच रहे हैं कि ये तो वेनेजुएला के साथ हुआ है, हमें क्या, तो उनको याद रखना चाहिए, नंबर सबका आएगा। वेस्टर्न कंट्रीज जो लैक ऑफ लेजिटिमेसी का रोना रो रहे हैं, कल को ग्रीनलैंड पे जब अमेरिकी ध्वज लहराएगा तब पता चलेगा। रही बात रसिया एंड चाइना की, जो खुद को प्रोजेक्ट करते हैं एज अल्टरनेटिव ऑफ यूएसए, इस केस में उनकी सुपर पावर एंड डिप्लोमेसी पूरी दुनिया ने देखी है। खैर, कमिंग टू द न्यूज, ट्रंप ने एक बार फिर इंडिया यूएस रिलेशंस में लगी आग इग्नाइट कर दी है। भारत को फ्रेश वार्निंग दी है कि यदि रशियन ऑयल को परचेज करना बंद नहीं किया तो नए टैरिफ्स इंपोज किए जा सकते हैं। ट्रंप थ्रेटन्स फ्रेश टैरिफ्स ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल, सेज मोदी न्यू आई वाजंट हैप्पी। ट्रंप का कहना है कि पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जानते हैं कि ट्रंप बिल्कुल नाराज हैं पीएम मोदी से एंड भारत से, क्योंकि हम लोग रसिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं डिस्पाइट हैवी टैरिफ्स एंड सैंक्शंस ऑन रसिया। पीएम मोदी न्यू आई वाजंट हैप्पी, और मुझे खुश करना चाहिए। ट्रंप हिंट्स एट न्यू टैरिफ्स ओवर रशियन ऑयल्स। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जनवरी के लास्ट में एक नए टैरिफ्स की लिस्ट लेके आने वाला है। उसका हिंट इन्होंने दिया है कि भारत पे, इवन चाइना पे भी हो सकता है, रशियन ऑयल परचेज करने के मामले में फ्रेश टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। हमें पता है, आपको भी पता है, भारत पे पहले ही 50% टैरिफ्स इम्पोज किए जा चुके हैं, जो कि हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड किसी भी अदर कंट्री पे, चाहे वो यूएस का अलाई है या एडवर्सरीज है। 50% टैरिफ्स इम्पोज नहीं किए गए हैं। भारत, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बावजूद 50% टैरिफ्स झेल रहा है। अब हो सकता है यहाँ पर भी हमको इजाफा देखने को मिले। आप देख पाओगे दुनिया भर का मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है कि वेनेजुला पर हमले के बाद ट्रंप कर रहे मुंहजोरी, भारत पर और टैरिफ लगने की या लगाने की दे रहे धमकी। Trump threatens to raise tariffs on India if it doesn't resolve Russian oil issue। ये अभी रिसेंट ऐसा हुआ है कि ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान, जो कि किसी हवाई जहाज में ही दे रहे थे, रिपोर्टर्स के बिना पूछे ही इन्होंने भारत का नाम लिया और ये कहा कि भारत भी जो है रसिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है एंड इसके लिए फ्रेश सैंक्शंस या टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। कांग्रेस ने स्लैम किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप थ्रेटन्स इंडिया विद टैरिफ्स एंड सेड इट इज ट्राइंग टू प्लीज हिम। ये पीएम मोदी पे निशाना साध रहे हैं, खैर वो भी उनका काम है। ट्रंप थ्रेटन्स टू रेज टैरिफ्स ऑन इंडिया इफ इट डजंट रिजोल्व रशियन ऑयल इशू। आप देख पाओगे वेस्टर्न मीडिया से लेकर इंडियन मीडिया हर जगह इस न्यूज को कवर जो किया जा रहा है कि ट्रंप ने वार्निंग दी है हायर टैरिफ्स की ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल परचेजेस। एंड रशियन ऑयल परचेजेस का क्या केस चल रहा है प्रेजेंट डे में, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि डिस्पाइट टैरिफ्स, हैवी टैरिफ्स, इंडिया इज कंटिन्यू बाइंग रशियन ऑयल। इसके अलावा जो रोजनेफ्ट एंड ल्यूकोइल रशियन कंपनीज पे टैरिफ्स न्यू सैंक्शंस लगाए गए थे, तब हमने देखा हमारी जो जामनगर रिफाइनरी है गुजरात में, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उन्होंने रशियन ऑयल को परचेज करना बंद कर दिया था या उसको रिड्यूस कर दिया था। बट अभी इस जनवरी महीने में हम देख पा रहे हैं कि न्यूज ऐसी सामने आई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर रिफाइनरी ने रशियन ऑयल को फिर से रिस्टार्ट कर दिया है परचेज करना। नाउ अगर हम एक बार देखें कि वेनेजुएला की हालत खराब करने के बाद ट्रंप क्या कर रहे हैं, तो अपने आसपास के देशों को धमका रहे हैं, जिसमें कोलंबिया शामिल है, क्यूबा शामिल है, मैक्सिको शामिल है, ईरान ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा, एंड कुछ और कैरेबियन नेशंस हैं छोटे मोटे जो ट्रंप के आगोश में नहीं हैं।
उनको भी थ्रेटन किया जा रहा है कि आपका भी हाल जो है वेनेजुएला जैसा होने वाला है। एंड काफ़ी अच्छी लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कह सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है। ट्रंप थ्रेटन्स कोलंबियाज पेट्रो से क्यूबा लुक्स रेडी टू फॉल। इनका कहना है कि नेक्स्ट नंबर क्यूबा का आएगा, उसके बाद कोलंबिया का एंड फिर मैक्सिको का। जी हाँ, मैक्सिको जो कि बॉर्डर शेयर करता है यूएसए के साथ, उसको भी धमकी यहाँ पे दी गई है। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिको के साथ रिलेशन अभी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं यूएसए के, क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन देखने को मिलता है वो मैक्सिको से ही होता है। एंड जो ड्रग्स की सप्लाई होती है, जो भी ये नार्को नार्को कार्टेल का हवाला दे रहे हैं ट्रंप, वो भी मैक्सिको से ही होता है। ट्रंप ने अभी आप देखोगे तो ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको, उरुग्वे, स्पेन, इन सब को थ्रेटन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो यूनिलेटरल एक्शन हुआ है वेनेजुएला में एंड जिस तरह से एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा ले गए रातों रात किसी दूसरे देश की मिलिट्री, जो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड प्रेसिडेंट था। अब जो भी हुआ है, चुनाव में धांधली हुई है नहीं हुई है, वो वहां की सुप्रीम कोर्ट, वहां की जनता एंड वे लोग जानेंगे। ट्रंप इज नॉट हेयर टू डिसाइड कि कहाँ डेमोक्रेसी है या कहाँ लानी है, वट एवर। सो जिन जिन देशों ने ट्रंप को यहाँ पे कंडेम किया है, इस एक्शन को कंडेम किया है, उनको धमकाना जो है ट्रंप ने शुरू कर दिया है। नंबर चाइना का भी जो है यहाँ पे आने वाला है। एंड ये पड़ोसी देशों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कोलंबिया यहाँ पे शामिल है, मैक्सिको है, चिली है, इसके अलावा उरुग्वे है, स्पेन है, ब्राज़ील की भी बात कर सकते हैं। तो ये वे नेशन हैं जिन्होंने खुलकर ट्रंप की इस नीति का, इस डॉक्ट्राइन का विरोध किया है। एंड इन्होंने कहा है कि रिलीज़ करना चाहिए इस प्रेज़िडेंट को, क्योंकि वो कोई वार क्रिमिनल नहीं है एंड जो भी है। इसके अलावा ईरान की बात कर सकते हैं। ईरान को भी यहाँ पे वार्निंग दी गई है, स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है यूएस एंड इज़राइल की तरफ से। इवन इज़राइली ऑफिशियल्स ने तो ये भी कहा है कि आज की रात जो है, यानी कि आज 5 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ईरान में भी होने जा रहा है। या तो हवाई हमले होंगे, या ये कुछ जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट किया जा सकता है, या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के नाम पे भी बमबारी की जा सकती है। या ये भी हो सकता है हाइपोथेटिकली खामनेई को ही उठा लिया जाए, जैसे कि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट मादुरो को उठाया गया है। तो ट्रम्प थ्रेटन्स ईरान एज मोर प्रोटेस्ट डेथ्स रिपोर्टेड। अब चूंकि आप सबको पता है, मुल्ला गोज बैक या मुल्ला गोज आउट के नारे लगाए जा रहे हैं एंड एक मास प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है पूरे ईरान में। हर तरफ आपको लोग सड़कों पे देखने को मिलेंगे एंड उसके जो फैक्टर्स हैं, जो रीजन है, वे अलग हैं। इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि ईरान के हालात आज ठीक नहीं हैं एंड वे किसी भी डोमेन में हम बात कर सकते हैं। खैर उस पे कभी फिर बात करेंगे, बट यहाँ पे ईरान को भी थ्रेटन जो है किया जा रहा है। तो देखना होगा कि ईरान पे आज की रात क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। बट नाउ अगर हम बात करें, ट्रंप ने जो टैरिफ्स इंडिया पे लगाए थे उनका क्या इम्पैक्ट असेसमेंट है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक डोमेन है, वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है एंड एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा। हमारी जीडीपी ग्रोथ का 0.2% से 0.9% ये रहने वाला है, डिक्लाइन एस्टिमेटेड है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है गिरावट देखने को मिलेगी एंड ये रफली 2.2% ऑफ अवर जीडीपी रहने वाला है, विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रिस्क टू अवर मार्केट। इसके अलावा एक्सपोर्ट वॉल्यूम की हम बात करें तो GTRI, द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का ये कहना है कि जो ग्लोबल ट्रेड, जो बायलेटरल ट्रेड हो रहा है एंड जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, विच इज 86.5 बिलियन यूएस डॉलर, वो अभी घट जाएगा एंड 2026 में ये 50 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्टेड होगा। ऐसे ही करेंसी एंड मार्केट पे भी इम्पैक्ट इसका आएगा, जो हमने देखा भी है, इम्पैक्ट आया भी है। मोर और लेस वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे न दिखे, बट हमने देखा
रुपये की जो वैल्यू है वो डाउन हुई है एंड 90.24 पर यूएसडी वो पहुंच चुकी है। तो अभी रिसेंट का ही आंकड़ा है। एंड ऐसे ही अनसर्टेनिटी बनी हुई है ट्रेड वॉल्यूम को लेकर भी। एफआईआई आउटफ्लोज भी देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो हमारा लेबर इंसेंटिव हब्स हैं लाइक सूरत का जो डायमंड सेक्टर है, ऐसे ही त्रिपुर का टेक्सटाइल मिल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होंगी। फ्रेगमेंटेशन वहां पे देखने को मिल सकता है। ऐसे ही पोटेंशियल वाइड स्प्रेड होगा जॉबलेसनेस का। स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर्स को स्ट्रगल करना पड़ेगा टू एब्जॉर्ब दिस कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट उनको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। सेक्टरल इम्पैक्ट की बात करें तो देखिए, वैसे हम पहले भी इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर है, ये ज़्यादा प्रभावित होगा। वैसे ही जेम्स एंड ज्वेलरीज की बात कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, ऑटो कंपोनेंट्स। लेकिन जिन चीज़ों को एग्जेम्प्ट रखा है ट्रंप ने, वो कोई भाईचारे या पीएम मोदी से दोस्ती के नाते नहीं रखा गया, ये उनके खुद के इंटरेस्ट हैं। अपने खुद के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए एंड इन्फ्लेशन को कहीं न कहीं कंट्रोल करने के लिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में इनको एग्जेम्प्ट रखा गया है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स की हम बात कर सकते हैं। बताया जाता है कि 50% से भी ऊपर जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो इंडिया ही यूएस को भेजता है। एंड ऐसे में फार्मास्यूटिकल्स से जो मेडिसिन बनती हैं, वो यहाँ पे प्रभावित होंगी। जो मेडिसिन इंडिया से जा रही हैं, वो कहीं न कहीं महँगी हो जाएँगी, तो हेल्थ केयर ऑटोमैटिकली महँगा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर सकते हैं, यूएस टैक्स सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी। ऐसे ही क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर सकते हैं, वो उसके लिए तो यूएस पूरा गेम प्लान चल ही रहा है। चाइना के साथ में भी, यूक्रेन से भी क्रिटिकल मिनरल्स माँगे एंड यूक्रेन को भी यहाँ पे आप देखोगे एक हैवी पे करना पड़ेगा इस पूरे वार के लिए। सेम केस यहाँ पे हम वेनेजुएला का भी लगा सकते हैं। तो वहाँ पर भी क्रिटिकल मिनरल्स कुछ हद तक बताए जा रहे हैं, उन पे भी नज़र है। आईटी सेक्टर की बात कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनको एग्जेम्प्ट रखा, बट हमने देखा कि सेक्टोरल इम्पैक्ट देखने को मिला है एंड आगे भी मिलेगा। ऐसे ही इकोनॉमिक इकोनॉमी पे भी ओवरऑल इम्पैक्ट आने वाला है, बट हम ये भी देख पा रहे हैं साइमल्टेनियसली कि कुछ चीज़ें हम बेहतर कर पा रहे हैं। रिमार्केबल रेजिलियंस देखने को मिला है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में डिस्पाइट द हेवी टैरिफ्स बाय ट्रम्प, क्योंकि उसके पीछे के कई रीज़न है। हमने रैपिडली डाइवर्सिफ़ाई किया अपने मार्केट्स को, हमने हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को डाइवर्सिफ़ाई करना शुरू कर दिया। फिर चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, ईस्ट एशिया हो, हर जगह हमने इस चीज़ को कहीं न कहीं एफटीए के साथ जोड़कर या बायलैटरल एग्रीमेंट्स के साथ एनहांस करने की कोशिश की है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टैरिफ्स वाले झमेले से निकलने का भरपूर प्रयास कर रही है। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हो, सेक्टोरल स्ट्रेंथ करना हो, सर्विस सेक्टर बूम देखने को मिला है। न्यू एफटीएज साइन किए गए हैं, जैसे कि यूके, ओमान, न्यूजीलैंड के साथ में और एफटीए आ सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ में भी संभावित एफटीए साइन जो किया जा सकता है। एंड डोमेस्टिक सपोर्ट की तो हम बात कर ही सकते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जैसी योजनाएं भारत सरकार लेके आई है। ट्रेड ई कनेक्ट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्रयासरत हैं कि इनका टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव न हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव न हो, उसको हम कहीं ना कहीं ग्रेजुअली रिड्यूस कर पाएं। नाउ ऐसा ही ये देखने को मिला कि इन टैरिफ्स के बावजूद इंडिया ने एक्सेलरेट किया है 8.2% की ग्रोथ रेट। ये प्रीवियस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए नवंबर 28 का ये आर्टिकल आपके सामने है। निकी एशिया इंडियाज जीडीपी एक्सेलरेट्स टू 8.2% ग्रोथ डिस्पाइट टैरिफ हेडविंड। ऐसे ही वेरियस टाइप के आर्टिकल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्लाइटली हम ये काम कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू दी रशियन ऑयल। अब देखिए, वर्तमान में कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि इंडिया रिमेन्स सेकंड लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल, जिसकी कीमत रही 2.9 बिलियन यूएस डॉलर। एंड ये बात हम कर रहे हैं अक्टूबर मंथ की। जी हाँ, अक्टूबर 2025 की, क्योंकि अप्रैल में आपको पता है सैंक्शंस लगाए गए थे। आई थिंक 7th ऑफ अप्रैल एंड 27th ऑफ अगस्त की शायद बात है। हाँ,
और 25% एंड 25% करके लगाए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे सैंक्शंस लगने के बावजूद हमने देखा कि हमने रसिया से ऑयल परचेज करना जारी रखा एंड ये न केवल अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे द हिंदू का ये आर्टिकल है, इंडियाज रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एट 6 मंथ हाई इन नवंबर 2025, यूएस इंपोर्ट्स जंप टू। ऑब्वियस सी बात है यूएस के इंपोर्ट्स भी जंप होंगे, लेकिन रसिया रिमेन्स सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर्स टू इंडिया। जबकि यूएस के कुछ सीनेटर जैसे कि लिंडसी ग्राम ये कह रहे हैं कि भारत ने रसिया से लेस ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। वो अपने तरह से एक प्रोपोगेंडा पूरा मीडिया में फैला रहे हैं कि भारत हमारी बात जो है मान रहा है एंड ऐसा करके रशियन ऑयल परचेज को कम करके ये टैरिफ्स हटवाने वाले हैं या टैरिफ्स हटवाने की भी डिमांड कर रहे हैं। यूएस सेज डेली आस्क्ड रैली फ्रॉम 25% ड्यूटीज। ये लिंडसे ग्राम का रिसेंट का ही जो वीडियो अभी सर्कुलेट हो रहा है, जो इंटरव्यू ऑन बोर्ड एयरप्लेन, वहीं से सारी चीजें निकल के आ रही हैं। इनका कहना है आई वाज एट इंडियन एम्बेसडर्स हाउस ए मंथ अगो, एक महीने पहले, एंड ऑल ही वांटेड टू टॉक अबाउट वाज हाउ इंडिया इज बाइंग लेस रशियन ऑयल एंड ही आस्क्ड मी टू टेल द प्रेसिडेंट टू रिलीव द 25% टैरिफ्स। ये लिंडसे ग्राहम का कहना है। सो इसी एयरफोर्स वन में ट्रंप भी शामिल थे, जिन्होंने कहा कि पीएम मोदी इज वेरी गुड मैन, ही इज ए गुड गाय, ही नो ही न्यू आई वाज नॉट हैप्पी, मैं बहुत खुश नहीं हूँ, आई वाज इम्पोर्टेंट टू मेक मी इट वाज इम्पोर्टेंट टू मेक मी हैप्पी, दे डू ट्रेड एंड वी कैन रेज टैरिफ्स ऑन देम वेरी क्विकली। तो यही जो शब्द है ट्रंप ने कहा एंड आई होप कि आपको यहाँ पे विजिबल सुनाई देगा ये। इन्होंने कहा कि हम टैरिफ्स को बहुत जल्द जो है इम्पोज करने वाले हैं, नई टैरिफ्स की लिस्ट यहाँ पे आने वाली है। तो ये डायरेक्ट जो है धमकी है भारत को कि रशियन ऑयल को परचेज करना बंद कीजिए, हमारी सॉवरेनिटी पे ये एक तरह से थ्रेट है। अब देखना होगा कि भारत सरकार की तरफ से क्या इसका रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि हम बहुत लेट चलते हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम लोग इसका रिस्पॉन्स देंगे, हम देंगे, कुछ ना कुछ आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से रणधीर जायसवाल जी निकल के आएंगे एंड वे बताएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन थोड़ा-सा लेट होगा। तो आप सबका क्या मानना है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज़। चैनल पे नए आए हो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।